अबे साले। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक डिवाइस डिवाइस रिएक्शन। और आप सबका स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो भी बहुत पसंद आएगी। और आज फिर लेकर आए हैं ओरिजिनल वर्सेस कॉपी। ऐसे कौन कौन से गाने हैं जो हॉलीवुड ने बॉलीवुड से कॉपी किए है ना, और ऐसे गाने भी होंगे भी बॉलीवुड ने भी कॉपी किए होंगे है ना। तो इस चीज पे नाराज मत होना। ये तो हम कंपेयर ले ही आते हैं ना। पाकिस्तान ने भी किए हैं, इंडिया ने करे हैं, जो भी है ना। और ऐसे ही क्या एंजॉय करना पड़ता है ना। इस इसको मतलब ज्यादा एंजॉय करो। सीरियस लेने की वो नहीं है बस। चलो ना देरी करते हुए वीडियो पे चलते हैं। 3 2 1 स्टार्ट। कॉपी बॉलीवुड सॉन्ग सुनने में कितना ऑड लगता है। अब भले ही सुनने में ऑड लगे, लेकिन आज का वीडियो देखने के बाद आपको इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री पर गर्व होगा और हॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री पर गुस्सा, क्योंकि एक फेमस रैपर ने खुद के गाने के लिए इंडियन साउंड ट्रैक चुराया, जिसमें लता जी की आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है। इनफैक्ट ब्रिटनी स्पीयर जैसी फेमस सिंगर ने भी बड़े चालाकी से इंडियन सॉन्ग चुराने की कोशिश की। अब वो चालाकी कौन सी और क्यों तो कौन वैसी सा लग रही है था, ना। आइए जानते हैं। बॉलीवुड ऐसा लग तो नहीं रहा। उर्वशी उर्वशी ये सिर्फ गाना ही नहीं, 90s के बचपन का एंथम था, क्योंकि इस गाने को अच्छा भी रिलीज बता रहे होते हैं ही ये। 2.5 बिलियन कॉपीज बिक गई। इनफैक्ट टेक इट इजी पॉलिसी इस टाइटल पर प्रभुदेवा जी की ऑटोबायोग्राफी बन गई, और शायद इसी वजह से इस सुपर हिट ट्रैक का जादू हॉलीवुड तक चला गया। विली आई एम यानी विलियम और कॉडी वाइस का एक गाना आता है, इट्स माई बर्थडे, जिसके हुक स्टेप में सब ने उर्वशी का साउंड ट्रैक नोटिस किया। मतलब इस साउंड ट्रैक को चोरी कहना नाइंसाफी होगी, क्योंकि इस सॉन्ग की क्रेडिट में हमें AR रहमान साहब का नाम मिल जाता है। अब भले ही गाना ग्लोबल कोलैबोरेशन था, लेकिन रहमान जी के कुछ साउंड ट्रैक्स ऐसे भी है जिसे हॉलीवुड ने चुराया है, जिसमें पहला गाना है टर्न ट्रबल्स। इस गाने के बैकग्राउंड में हमें बॉम्बे फिल्म का कहना ही क्या, इस गाने का साउंड ट्रैक सुनाई देगा। सेम टू सेम, ये सेम, इसको सेम कहते हैं। इसके बैकग्राउंड में हाय रामा का साउंड ट्रैक सुनाई देता है। ये सेम है, ऐसे तो सेम है। पहली कि AR रहमान सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के म्यूजिक लेजेंड में से एक है, और दूसरी हॉलीवुड भी बॉलीवुड की इंस्पिरेशन लेता है, जिसकी स्मार्टली शुरुआत हुई थी 2003 से। अब स्मार्टली क्यों, तो ब्रिटनी स्पीयर का टॉक्सिक ये गाना सुनिए। तो अगर मैं कहूँ कि टॉक्सिक की इस मशहूर गाने की धुन कमला हसन जी के ओल्ड सॉन्ग तेरे मेरे बीच में इस गाने से चुराई है, तो क्या आपको यकीन होगा? हाँ, थोड़ी होती है मतलब। अब इतनी परफेक्ट लग नहीं रही है ना। क्योंकि ये कमाल है स्मार्ट चोरी का, पर कैसे, तो टॉक्सिक गाने का स्टार्ट सुनिए। अब तेरे मेरे बीच में इस गाने की ये दो पार्ट सुनिए। जब ये दो पार्ट मिल जाते हैं तो बनता है टॉक्सिक का साउंड ट्रैक। इनफैक्ट इसी साउंड पीस का एक सेक्शन इस गाने में रिवर्स भी यूज किया है। अब इंडियन साउंड ट्रैक के साउंड रिवर्स भी करते हैं, दोनों ऐड भी करते हैं ना, है ना डिट्टो सेम। सो अगर आपको अब ये दोनों सॉन्ग सेम लग रहे हैं तो हमारे इस रिसर्च को एक लाइक तो बनता है। अब ये तो हुआ ब्रिटनी स्पीयर का गाना, लेकिन फेमस अमेरिकन रैपर डॉक्टर ड्रे भी कम नहीं है, ऐसा आरोप लगाया था हमारे बप्पी दा ने। ईयर 2002 बप्पी दा ने डॉक्टर ड्रे के खिलाफ लॉस एंजेलिस कोर्ट में केस फाइल किया। इल्जाम था विदाउट परमिशन सॉन्ग को अपने गाने में यूज करना। बप्पी दा ने इस केस को कल्चरल इम्पोजिशन कहा, मतलब बिना क्रेडिट दिए थर्ड वर्ल्ड आर्टिस्ट का म्यूजिक उठा लेना। उनके लॉयर ने कहा कि गाने के 4 मिनट ओजी लता मंगेशकर की रिकॉर्डिंग से उठाए गए हैं, और सिर्फ लूप नहीं पूरा बीट चुरा के उस पे नए लिरिक्स डाले गए हैं। इनफैक्ट सारेगामा इस रिकॉर्ड लेबल ने भी अलग से केस फाइल किया था, लेकिन डॉक्टर ड्रे के लॉयर ने इसे पब्लिसिटी स्टंट कहा। लेकिन आयरनी ये है कि MTV पे खुद डॉक्टर ड्रे ने ये कबूल किया था। इस पे बहुत सारे वैसे हैं, इसने इससे कॉपी करी है, इसने कॉपी करी है। ओरिजिनलिटी के मामले में क्लीन नहीं रहे हैं, उन पे भी हमेशा इंस्पायर होने का इल्जाम लगते रहता है।
जिसका बेस्ट एग्जांपल है जेनिफर लोपेज का गाना ऑन द फ्लोर। बप्पीदा का कहना था कि इस गाने की On the धुन Floor। घायल फिल्म के जो भी होगा देखा जाएगा इस गाने से चुराई गई है। इसमें लंबी बहस है इस गानों पे वैसे ही, इसने उससे कॉपी किया, उसने कॉपी किया, हॉलीवुड से किया, बॉलीवुड ने उसको ऐसे करा ना। एक दूसरे यूज ये करने का है ना। सॉन्ग बस। ये तो उन्होंने कहीं और ये भी भी सुनी नहीं। स्टेटमेंट दिया कि काफी मैंने गानों इस में सॉन्ग ये के है। जरिए लंबाडा जैसे ब्राजीलियन म्यूजिक को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। ब्राजील, हाँ ये वही है कि काफी काफी एक पर किसी ने देखा थोड़ा जाए थोड़ा तो पार्ट बप्पीदा लेके का आगे सबने करा ही है एक दूसरे को एक कॉपी दूसरे से, ज्यादा है ही ना। सच है, क्योंकि इस लंबाडा सॉन्ग की ट्यून ऑलरेडी कई देशों में बन चुकी है। जैसे 1981 में स्पेन में, यार है ना, ये थोड़ा स्लो मोशन में उल्ट वर्जन है ना। थोड़ा लेकिन फास्ट, थोड़ा थोड़ा उल्ट ने वर्जन। थोड़ा कम कर दिया, मुझे थोड़ा फास्ट हो ये गया, ब्राजील है। ऊपर हो गया। सो इसलिए अब जेलो ने किसका सॉन्ग चोराया ये कहना मुश्किल होने की वजह से ये तो बटर चिकन की तरह हो गया, वैसे भी किसने करी है, पाकिस्तान ने करी है, इंडिया ने करी है, दिल्ली ने करी है ना। कि पहली सारे बार अपने 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 जैसे अपना वो जहाँ बन गया वही बढ़ गया। फॉरेन आर्टिस्ट को कॉपीराइट वायलेंस के लिए कोर्ट लेकर गए थे। फिर इस कंट्रोवर्सी के बाद कुछ साल तक हमारे गाने चुराने बंद हो गए, और होते भी तो फॉरेन अच्छा। प्रोड्यूसर्स ऑफिशियली क्रेडिट देने लग गए। जैसे डोंट प्लक विथ माय हार्ट, इस गाने में कल्याण जी आनंद जी को एज अ ओरिजिनल कंपोजर का क्रेडिट दिया गया, क्योंकि इस गाने की ट्यून डॉन मूवी से और साउंड ट्रैक अपराध मूवी के सॉन्ग से कॉम्बाइन किया था। लेकिन फिर कुछ ही साल में फिर से विदाउट क्रेडिट सॉन्ग चोरी होने लग गया। जैसे 2011 में आया नाओ छाले सॉन्ग, जो धूम अगेन से कॉपी किया था। हाँ ट्यून जो हाँ, 2012 में उससे भी है। रिलीज हुआ इंसोमिनिया सॉन्ग रब ने बना दी जोड़ी मूवी में से उठाया। हाँ ये तो सेम है ना। लेकिन फिर सही। आया भुपटी सॉन्ग, और इस सॉन्ग ने ये। प्लेजरिज्म यानी सॉन्ग चुराने का प्रोसेस ही चेंज कर दिया। एक वक्त था जब इंडिया के म्यूजिक सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित था, पर आज का टाइम बदल चुका है, ऐसा कहना है हमारे इंडियन कंपोजर मिथुन जी का। 2022 में एक हिस्टोरिक मोमेंट हुआ जब मिथुन जी को एक इंटरनेशनल हिट सॉन्ग के लिए ऑफिशियल क्रेडिट और रॉयल्टी मिली, और ये कोई छोटी बात नहीं थी। ये फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री था किसी इंडियन आर्टिस्ट को ये रिकग्निशन मिला। गाना था वुप्टी और आर्टिस्ट है अमेरिकन रैपर सीजे। इस गाने में यूज हुई मेलोडी हमारे सनम रे गाने की मेलोडी थी, हाँ ये तो पूरा लग रहा है। पर इस बार बिना पूछे उठाने वाली कहानी नहीं बनी। सीजे और उनकी टीम ने प्रॉपर लाइसेंसिंग की, क्रेडिट दिया और रॉयल्टी भी शेयर की। मिथुन जी ने खुद बताया ये तो जब करना उनको चाहिए पता वैसे, है ना, चला ये कि करना उनका जरूर करना म्यूजिक चाहिए। ग्लोबल हिप हॉप क्लास बस्टर हुआ, तो उनके लिए ये एक प्राउड मोमेंट था। ये सिर्फ मेरा पर्सनल अचीवमेंट नहीं है, हाँ क्रेडिट दे दो उसको ना, इंडस्ट्री के फ्यूचर के क्रेडिट लिए देना perfect तो है। अच्छी बात है। और ये सब पॉसिबल कैसे हुआ, तो 2012 के कॉपीराइट अमेंडमेंट एक्ट की वजह से, जिसका पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है जावेद अख्तर जी और उनकी टीम को। उन्होंने ये इंश्योर किया कि रॉयल्टी का राइट्स नॉन ट्रांसफरेबल हो, यानी अगर आप कंपोजर हो तो कोई और आपकी रॉयल्टी क्लेम नहीं कर सकता, चाहे गाना कितने बार भी रिमिक्स हो या रीयूज हो। फॉर एग्जांपल किसी ने कोई साउंड क्रिएट किया और उसे रजिस्टर कर दिया, तो वो गाना एक यूनिक आईडी में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब तब से वो गाना हमेशा के लिए उस आर्टिस्ट का ही हो जाता है। और अगर किसी दूसरे क्रिएटर ने उसका एक पार्ट भी उठाया तो उस आईडी के जरिए ओरिजिनल क्रिएटर उसे रॉयल्टी क्लेम कर सकता है। ये सेम एज यूट्यूब पॉलिसी जैसा है। अब भले ये एक्ट है, लेकिन फिर भी कई बार आर्टिस्ट सॉन्ग कॉपी करके उसे इंस्पिरेशन का लेबल लगाते हैं। लेकिन वही है, बॉलीवुड remix में कर देते हैं हमारे बस। गाने पाकिस्तान ने भी चुराए हैं। अगर आपको वो गाने सुनने हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर अभी क्लिक करें। हम फिर मिलते हैं एक Click नए करें। इंटरेस्टिंग चलो। टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू। वीडियो तो देखो बहुत अच्छी बनाई है ना, काफी डाटा काफी। इकट्ठा करने में हाँ बहुत टाइम लगा बहुत टाइम लगता है ना। हम भी क्रेडिट ओरिजिनल वीडियो को ही वीडियो देंगे को ही जिन्होंने देंगे। मेहनत करी है इस पे, है ना। मेहनत करी है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक जरूर मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। और वैसे ही काफी गाने हैं ना, काफी गाने थे जो जिस कर रखे एक हैं ना। सनम मगर- रे सेम ही लगा मेरे को भी। हाँ, है ना। कोई चलो कोई बात नहीं है, मतलब क्रेडिट तो देना चाहिए देना एक दूसरे चाहिए, को ना, सही किसी ने भी कर रखा हो, कॉपी कर रखा हो, चलो यही है कि चलो अच्छा लगता है कि अच्छा आगे लगता है कि हाँ, आगे हमारा जो गाना भी पसंद- आगे हाँ, हो गई है, किसी ने चीज़ पसंद बढ़ी करा है। जो गाना वही आगे भी चलो
चलो चलो अच्छी करेगा ही बात ना, है। अच्छी बात है। बस क्रेडिट देना चाहिए जरूरी है। जिसका भी है, चाहे वो पाकिस्तान का हो, इंडिया का हो, है इंडिया ना, किसी किसी का का भी हो। कोई भी कंट्री का हो, किसी भी का हो, कोई चलो जरूरी नहीं है। नेक्स्ट वीडियो भी हम जल्द जरूर लेके आएंगे इसी पे, जो बॉलीवुड ने करा हो, है ना, हाँ। जो अगर अच्छी वीडियो मिली, अगर आपकी तरफ से है तो वीडियो जरूर भेजना कोई, जरूर भेज है ना। चलो इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं अभी के लाइक लिए। करना, कमेंट करना, शेयर करना मत भूलना। हाँ जरूर, अभी के लिए बाय बाय बाय। बाय।